कालू कौवा और गोरी कौवी नए नए ही इस जंगल में आए होते हैं, अपने नए घर बनाते हैं। अरे कालू जी, क्या इस जंगल के पंछी हमारे साथ प्यार से रहेंगे? क्या वो भी हमारे साथ हमें अपने साथ भोजन लेने के लिए ले जाएंगे? मैं तो ऐसा करूंगी कि जो पंछी भोजन लेने जाएगा उसी के साथ ही भोजन लेने चली जाया करूंगी। ऐसे मेरे सारे दोस्त भी बन जाएंगे और ऐसे इनका भी पता चलेगा। हाँ गौरी जी, ऐसा ही करना, मैं भी ऐसा करूंगा। जो जो पंछी खाना लेने जाएंगे उनके साथ चला जाया करूंगा। ऐसे जल्द ही हमारे भी दोस्त बन जाएंगे। इस नए जंगल के पंछी न जाने कैसे होंगे। पिछले जंगल के पंछी तो हमारे जैसे थे, काले कौवे। यहाँ पे बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर से बंटी कबूतर खड़े होते ही कालू कौवा और गोरी कौवी आते हैं। अरे बंटी बहन, हम नए आए हैं इस जंगल में, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? मैं कालू कौवा हूँ और ये मेरी पत्नी है गौरी कौवी। हम दोनों नए नए आए हैं इस जंगल में, पुराने जंगल से अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। बंटी कबूतर दोनों को देखते हुए कहती है। अरे कालू कौवा कहता है, ये हम दोनों को भी साथ ले जाना भोजन के लिए। लेकिन बंटी कबूतर कहती है, अरे तुम्हारी पत्नी का नाम गौरी कैसे हो गया? ये तो बहुत ज्यादा काली कनौटी है। क्या आपके पिछले जंगल में भी ऐसे काले का पंछी थे? मैं नहीं ले जाती आपको। ऐसे ही गौरी और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं और मिट्ठू के पास आते हैं। अरे बिट्टू भैया, मेरा नाम गौरी कवि है, ये मेरा पति कालू है। हम इस जंगल में नए आए हैं, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? हमारा इस जंगल में कोई जानने वाला नहीं है। आप जब भोजन लेने जाए हमें अपने साथ ले जाना, हमें तो इस जंगल का कुछ नहीं पता। अरे मैं नहीं करता तुम काले लोगों से दोस्ती, मैं नहीं करता। और इसके तो बाल देखो, कोई काले कौवे के बाल भी लाल होते हैं। तुम तो दोनों बहुत काले हो, काले कल होते हो पूरे। मैं नहीं तुम दोनों से दोस्ती करता। जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरे सामने ना आया करो, मुझे तो हंसी आ जाती है तुम दोनों काले कनोटों को देखकर। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अरे कालू जी, ये जंगल के पंछी कैसे हैं? इनको शर्म नहीं आती किसी को ऐसा कहते हैं? इन्होंने तो मुझे काली कलहोटी कहा। इससे अच्छा है कि आप जंगल छोड़ के चलो यहाँ से। अरे गौरी, तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और हमारा क्या लेना देना इनसे, कोई बात नहीं, ना करे दोस्ती। ऐसे ही ठीक है। हम वहां पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे मैंने सुना है आप दोनों नए नए इस जंगल में आए हो, मैं सामने ही आपके रहती हूँ, आपके लिए भोजन लाई हूँ। आप मुझसे दोस्ती कर ले, मुझे आप दोनों बहुत अच्छे लगे हैं। मैं कल खाना लेने जाऊंगी तो आपको भी साथ ले जाया करूंगी। आप दोनों बैठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चलो, मैं घर चलती हूँ, मेरी एक छोटी बेटी है पिंकी, उसका नाम। अच्छा रानो बहन, आप तो बहुत अच्छी है। इस जंगल के किसी पंछी ने हमसे दोस्ती नहीं की, मगर आप सबसे अलग और सबसे अच्छी है। मुझे खुशी हुई आपसे बात करके। आप तो एक बहुत अच्छी और दयालु चिड़िया है, मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने इतना अच्छा कोई रहता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, कालू कौवा और गौरी कवि दोनों रानों के दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दोनों सोए होते हैं कि जंगल में आग लग जाती है। अरे ये आग कैसी लग गई है? उठो कालू जी, जल्दी उठो। ये देखो खिड़की से बाहर पूरे जंगल में आग लग गई है। उठो, इस टाइम तो सारे जंगल के पंछी भोजन लेने जाते हैं। चलो देख के आते हैं कि क्या हो गया है बाहर, चलो जल्दी करो। अच्छा गौरी, ये कैसे हो गया है? तुम अपना ध्यान रखो, अंडे का ख्याल रखो, मैं जा करके बच्चों को लेकर आता हूँ। ऐसे ही रानो चिड़िया की बेटी की आवाज आती है। ये चिल्लाने की आवाज तो रानो चिड़िया की बेटी की है। मैं अभी अंदर जाता हूँ और रानो चिड़िया की बेटी को बाहर निकाल के आता हूँ। तुम यही बाहर बैठना, तुम वैसे भी अंडा देने वाली हो। तुम्हारा इस हाल में आग के पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम यही बैठो, मैं अभी फौरन से उसे बचा कर आता हूँ।
मुझे लगता है मिट्ठू का भी बच्चा घर पे है और साथ में बंटी कबूतर का भी बच्चा घर पे था। चलो जल्दी करो कालू जी। कालू जल्दी से फौरन जाता है और रानो चिड़िया की बेटी को बचा करके ले आता है। कालू कौवा सारे बच्चों को एक एक करके बचाने निकल जाता है, सबके घरों में जाता है, अपनी परवाह किए बगैर आग वाले घर में चला जाता है और सब पंछियों के बच्चों को निकाल बाहर लाता है, क्योंकि सारे पंछी भोजन के लिए दूर गए हुए थे। उनको तो पता भी नहीं था जंगल में आग लग चुकी है। सारे पंछी जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आग लगी हुई है। सभी रोते हैं, काश मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले जाता। ये क्या हो गया है, मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा। मेरा बच्चा ऐसे ही सब पंछी अपने अपने बच्चों के लिए बहुत रोते हैं। रानो चिड़िया भी बहुत रोती है और बंटी भी रो रहा होता है। वहीं पे काली कवि आती है। अरे आप लोग फिक्र ना करें, मैंने और कालू जी ने आप तीनों के बच्चों को घर से निकाल दिया था। अचानक आग लग गई, मेरी आंख खुली, मैंने कालू जी को बताया और ऐसे ही आप सबके बच्चे बच गए। देखा कितने अच्छे हैं ये कालू और गोरी, इन्होंने कैसे हमारे बच्चों को बचाया। तुम दोनों ना होते तो हमारे बच्चे अब जिंदा ना होते। मुझे माफ कर दो काली कवि, मैंने तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे जिंदा हैं।